का क्या फल है, शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर की स्तुति करने का क्या फल है, यह हमारा चरित्र, यह हमारी शिव महापुराण बार बार वर्णन करती है। इंदुमती माता रुक्मणी जी की बुआ, विदर्भराज भीष्मक की बहन इंदुमती बड़ी प्रबल, उसका संकल्प बड़ा प्रबल था, बहुत प्रबल। क्या संकल्प था इंदुमती का? जिसका संकल्प प्रबल होता है उस संकल्प को पूर्ण करना महादेव का काम होता है, और जो संकल्प लेता है वो भी भटकता नहीं है। वो भटकना नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी विदर्भ में भगवान कृष्ण आए थे और रुक्मणी जी से शादी कर कर गए थे। हमारे यहाँ की बेटी चंद्रवंश में भी आई है, इसलिए विदर्भ वालों को बड़ा थोड़ा सा अकड़ रहती है कि हमारे यहाँ की बेटी द्वारका गई है। दुगनी अकड़ करो तुम अपनी तरफ से। विदर्भ की बेटी केवल भगवान कृष्ण के यहाँ ही नहीं भी आई, विदर्भ की बेटी इंदुमती विदर्भराज भीष्मक की बहन, भगवान राम के परदादा राजा अज से भी बिहाई थी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि अयोध्या भी यहां की बेटी गई है। ये तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे विदर्भ की कन्या, हमारे विदर्भ की बेटी कोई साधारण नहीं है। विदर्भ की बेटियां संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं अपनी ध्वजा पताका फहराती ही है, निश्चित। दूसरे को जान दो, यहीं देख लो कथा की यजमान को। अब दूसरे की क्या चर्चा है? श्रीमती नवनीत जी राणा जी को देख लो, आंसा जी को, ये भी तो विदर्भ की बेटी है। दूसरी जगह कहां जाए, यही देख लो। अब शिव कथा कह रही है, इंदुमती का संकल्प बड़ा प्रबल है। इंदुमती का संकल्प, आपके भीतर जो संकल्प आया, मुझे कथा में जाना है, पूर्ण करना महादेव का काम है। आपके यहां भीतर संकल्प आया, मुझे जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनका मुंह झूठा कराना है, मुझे उनको पानी पिलाना है, मुझे उनको कुछ खिलाना है। संकल्प आपका है, पूर्ण वो करेगा। पूर्ण करने की जवाबदारी उसकी है। आप केवल संकल्प ले सकते हो, पर पूर्ण वही करता है। और जब वो पूर्ण करता है तो कुछ ना कुछ सुख जरूर देता है। एक व्यक्ति ने, एक गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी ने एक व्यक्ति से कहा, तू इतना विद्वान होने के बाद तूने जिंदगी में कोई संकल्प नहीं लिया, कोई संकल्प ले। उसने कहा, गुरुजी देखो फालतू के लफड़े में मुझे मत पालो कि मैं कोई संकल्प लूं, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी ने कहा, कैसे नहीं लेगा? संकल्प ले, का मंदिर जाने का संकल्प ले, पानी डालने का संकल्प ले, अगरबत्ती लगाने का संकल्प ले, दिया लगाने का संकल्प ले, कोई तो संकल्प ले। तुलसी में जल सींचने का संकल्प ले ले। नहीं, उसने कहा, पीछा मत पकड़ो गुरुजी, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी बोले, आज तू संकल्प नहीं लेगा तो तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं। पकड़ लिया गुरुजी ने, बांध दिया रस्सी से। संकल्प ले। उसने कहा, ठीक है संकल्प लेता हूं। मेरे पास में कुमार रहता है, सुबेरे सुबेरे से उसी का मुंह देखूंगा,
गुरु जी ने कहा ठीक है, संकल्प तो लिया ना तूने, कोई बात नहीं, उसका मुंह देख ले। जब तक मुंह नहीं देखूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा। अब वो व्यक्ति कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। 1.5 साल निकल गए, वो कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। एक दिन सवेरे का समय और कुमार घर पे नहीं। 4 बार ऊपर गया, कुमार को देखकर आया तो कुमार नहीं दिखा। उसके घर गया, पूछा आज कुमार कहाँ गया, तो उसकी पत्नी बोली मिट्टी लेने के लिए गए हैं, 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। मिट्टी ले रहे हैं? हाँ। 3 दिन? हाँ। व्यक्ति को लगा अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा कहाँ गया, तो कहा ये पूर्व दिशा में गए। वो व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता वहां चले गया। वो मिट्टी खोद रहा था, ये पहुंचा। मिट्टी खोदने वाला कुमार मिट्टी खोद रहा था, इतने में उसको सोने का हंडा निकला। जैसे ही हंडा निकला, ये वहां पहुंचा। थोड़ी दूर पर पहुंचते से उसने दूर से देख लिया कि कुमार का मुंह दिख गया। उसने आवाज लगा दी, दिख गया। कुमार को लगा मेरा सोने का हंडा इसको भी दिख गया। अब कुमार सोने का हंडा लेकर उसके पीछे भागा। उसने रुक कर पूछा क्या हो गया भाई, तूने अब देख लिया है तो एक काम कर, राजा को मत कहना कि मुझे सोने का हंडा मिला, आधा तेरा आधा मेरा। उसने मन में सोचा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे सोने का हंडा मिला, पर केवल मैंने तो इसका मुंह देखा था और इसको जो हंडा मिला उसका आधा हिस्सा मुझे मिल गया। उस व्यक्ति ने गुरु जी के पास में जाके उनके चरण पकड़ लिए। संकल्प जब व्यक्ति कोई लेता है उसको पूर्ण भगवान करता है, पर फल भी ज्यादा देता है, ये निश्चित है। आज मुझे जो फल मिला है, आज मुझे जो फल की प्राप्ति हुई है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, कि ये केवल कुम्हार का मुंह देखने का मैंने संकल्प लिया था और मुझे सोने का हंडा मिल गया। एक संकल्प अपनी जिंदगी में लो, जैसे इंदुमती ने लिया, रुक्मणी जी की बुआ ने लिया। क्या संकल्प था इंदुमती का? क्यों विद्रोही डरते थे इंदुमती से? क्यों विदर्भराज राजा भीष्मक के ऊपर बार बार आक्रमण नहीं होता था जब तक इंदुमती थी? रुक्मणी जी की बुआ जब तक इस भूमि पर थी तब तक आक्रमण नहीं हो पाए। आखिर इंदुमती में ऐसा क्या था? वो कौन सा संकल्प था इंदुमती का? केवल एक संकल्प इंदुमती का बड़ा प्रबल था। जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन करने जाती थी। जब तक वो विसर्जन करती थी तब तक मुख में जल भी नहीं लेती थी और केवल शिव नाम का जाप किया करती थी, केवल शिव। इतना संकल्प प्रबल था कि जब वो जाती थी और कोई उसको बीच में अगर टोक दे, अपशब्द कह दे, और वह निगाह उठाकर उसको देख ले तो उसके शरीर में आग लग जाती थी। इंदुमती का संकल्प इतना प्रबल था, इतना प्रबल संकल्प। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन करती है। इंदुमती कोई साधारण नहीं थी, उसकी भक्ति कोई साधारण नहीं, उसकी भक्ति साधारण नहीं है। इंदुमती साधारण नहीं है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग जानते हो ना सब लोग, जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब? मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, ये दुनिया के लोगों को लगता है।
कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। परशु महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा आपको वो बाद में मालूम पड़ेगा।